आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। 2% की मिडिल क्लास लड़की आकर उसको हाईजैक करके ले जाए, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तू तो ऐसे जमकर बैठ गई जैसे ब्याह कर आई हो इस घर में। ब्याही लड़कियां भी मेके चली जाती हैं, तू तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। हाय हाय खाला, आपको तो पता है मैं इम्तिहान देने आई हूँ। ताबीर भी इन्वॉल्व हो गया बिजनेस में। अहमद ने ये अच्छा नहीं किया। अल्लाह जाने मामा मजीद क्या क्या होगा। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। क्या हो, क्या सोच रही हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये नई सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि आंटी इन सारे फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे फैसले खुद कर सकता हूँ मैं। आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और फहद तो सिर्फ पैसे मांगने ऑफिस आता था। मगर अब की बात और है। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं अहमद, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। एक मामूली सी लड़की मेरी सारी जिंदगी की मेहनत खराब कर देगी। जिंदगी भर की मेहनत? हाँ ना, मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत से अमर को पाल पोस कर जवान किया। 2% की मिडिल क्लास लड़की आकर उसको हाईजैक करके ले जाए, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इतनी तो साबिर हूं नहीं मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बट मॉम, आई थिंक थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ। आप कुछ भी नहीं कर सकती। ये गेम अब आपके हाथ से निकल चुकी है। वो लड़की जिसे हम सारी जिंदगी मामूली सी लड़की समझते रहे, अब गैर मामूली हो चुकी है। कैसे मुंह भर के उसने कह दिया। मेरे 50% शेयर्स की मालिक मिसेस ताबीर अहमद, जिसने कभी जिंदगी में 10,000 कैश इकट्ठे ना देखे हों, वो करोड़ों की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही। लुक एट हर। ग्रुप का चेयरमैन तो अहमद ही है ना, उसका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। आप क्या कर लेंगी माँ? अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में, वो सब कुछ जिसका अहमद को वहमो गुमान भी नहीं है। मैंने पाला है अहमद को, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको हैंडल कैसे करना है। मॉम, आपको नहीं लगता कि ये दोनों मियाँ बीवी काफी तेज जा रहे हैं? डजंट मैटर, हमसे नहीं जीत सकते हैं। नजो, तूने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाने का? कहाँ जाने का खाला? आपको तो पता है मैं अकेली कहीं नहीं जाती। आप साथ चलेंगी तो चलूंगी। ओहो, वो रिटर्निंग, मेरा मतलब है गांव वापस नहीं जाना तूने? तू तो ऐसे जमकर बैठ गई जैसे ब्याह कर आई हो इस घर में। ब्याही लड़कियां भी मेके चली जाती हैं, तू तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। हाय हाय खाला, आपको तो पता है मैं इम्तिहान देने आई हूँ। अभी तो 1.5 महीना पड़ा है मैं इम्तिहान में, इससे पहले कैसे चली जाऊं? 1.5 महीना और रहेगी यहाँ? कम है क्या? कोई बात नहीं खाला, थोड़े दिन और रह लूंगी। वैसे भी आपका प्यार और मोहब्बत देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच बताऊं खाला, मेरा तो यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा।
वहां पे वैसे मेरा है ही कौन? जवान जहान लड़कियां ना यूं रिश्तेदारों के घर नहीं रहती। तेरे वहां मुरब्बे हैं, डंगर हैं, और पता नहीं वो क्या क्या है। तेरे पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा वहां पर। क्या हो रहा होगा खाला? डंगर हैं, वो तो डंगर के डंगर ही रहेंगे ना। मुरब्बे वहीं पर हैं, कोई उठा के तो नहीं लेके जा सकता। ठेके पे दिए हुए हैं, पैसे आ रहे हैं। तो 1.5 महीना तो भी पड़ा है ना, तो हुआ वहां से। ठीक है, तो फिर मैं एक शर्त पे जाऊंगी। जाने की शर्तें भी तय करेगी? बड़ी यार है तू। आप भी चले मेरे साथ। लो कर लो बात। मैं घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तेरे साथ चली जाऊं। तेरी तरह छड़ी चाट नहीं हूं मैं। जिथे देखी तवा परात, उथे गुजरी सारी रात। हाय, मैं कहाँ जाती हूँ खाला? इतने अरसे बाद तो आपके घर आई हूँ। आपको तो पता है आपकी और हमारी कितनी नजदीकी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी को भी छोड़ें खाला, आपका इखलाक ही इतना अच्छा है, इतना प्यार करती हैं आप मुझे। और फिर अजान और मोमिना, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे ये मेरा अपना ही घर है। और तेरे होते हुए यूं लगता है कि जैसे हम किसी और के घर पर रह रहे हैं। खाला, ये सारी ना आपकी प्यार की बातें हैं। आप अंदर से ना मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पता है ये बात। तू अंदर भर की बात छोड़, मैं तो कहती हूँ मैट्रिक भी क्या करना है तूने। कोई अपने जैसा लड़का देख, 2-4 किले जमीन हो जिसकी, घर बसा, शादी कर। कब तक फिरेगी यूं छड़ी छाण? उम्र गुजरती जा रही है तेरी। किससे कर लूं शादी खाला? कोई रिश्ता आएगा तो करूंगी ना शादी। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जानी है, कभी इस घर कभी उस घर। हाय नजू, ऐसी दुख की बातें क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है भाई, जितना रहना ना तूने रह ले तू यहाँ। मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरे लिए तो तू मोमना जैसी है, जैसी वो वैसी तू। वो क्या कहते हैं, वो सेम पोजेशन। हाय खाला, इस दफा आपकी अंग्रेजी ने ना मेरी बड़ी हेल्प की है। मुझे पक्का यकीन है इस दफा मेरी अंग्रेजी में कंपार्ट नहीं आनी। मेरी प्यारी खाला, थैंक यू। अच्छा, ये अच्छा नहीं हुआ। ताबीर भी इन्वॉल्व हो गया बिजनेस में। अहमद ने ये अच्छा नहीं किया। अल्लाह जाने मॉम अब मजीद क्या क्या होगा। खैर, सारा कहाँ पे है? अपने दोस्तों की तरफ गई है। तबीयत ठीक थी उसकी? ठीक थी, बस मैंने सोचा जरा बाहर जाएगी अपने दोस्तों के साथ तो ज़हन भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसके आने तक फिर भी मैं टेंशन में रहूंगी। जाहिर है आपका टेंशन लेना भी बजा है, लेकिन अम्मी अब सर्कमस्टांसेस को भी तो साथ साथ टैकल करना है ना हमें। वैसे आप मेरी बात मान लें, फौरन से पहले उसकी शादी करते हैं। शादी के बाद वो अहमद को होपफुली भूल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मुझे डर है कि शादी की बात सुनकर वो कहीं दोबारा ना भड़क उठे, और अहमद को भूलेगी तो शादी की बात सुनेगी ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, उसका रिजल्ट आते ही उसको अब्रॉड भिजवा देते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। जब उसका एनवायरनमेंट बदलेगा तो वो डेफिनेटली भूल जाएगी अहमद को। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्या बात है ज़ारा, सर में दर्द हो रहा है? जी अम्मी, बस पता नहीं क्यों आजकल सर में दर्द सा रहता है। मेडिसिन मंगवा दूं? नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो।